देयर इज ए बिटर ट्रूथ, क्या जो भी लोग ट्रेडमिल घर पे खरीद के लाते हैं ना, उस पे फाइनली नहाने के बाद में टॉवल ही सूखता है। समझ में आया? कोई नहीं दौड़ता उस पे। एक दिन दौड़ता है, 2 दिन दौड़ते हैं, तीसरे दिन सर अच्छा लो भैया तौलिया सुखा दो इस पे। सेम गोज विद दिस बुक्स ऑल्सो। किताब खरीद ली सर, आज आपने बोला, पिताजी को बोला ऑर्डर कर दो फ्लिपकार्ट अमेजोन कहीं से भी, किताब मंगवा ली, नई किताब आई, उसके पन्ने पलट के देखे, बढ़िया अंदर से खुशबू आ रही थी, वाह, यहां तक ठीक था। पर जैसे ही उसके पन्ने पलट के सवाल चलाने की बात की, अब सर अब हमें ये टास्क डिफिकल्ट लगने लगा। ये कौन करेगा? ये तो हमसे नहीं होगा। हमने वो किताब की बंद रख दी अलमारी पे। अब मैं बात कर लेता हूं फटाफट, जिसमें सर हमें बहुत दिनों से हम आपसे सवाल पूछ पूछ के थक गए, बट आपने जवाब नहीं दिया। ठीक है भैया, सर ये कौन सा है? बुक्स टू बी फॉलोड। बुक्स जो हमें फॉलो करनी चाहिए जेई की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, जेई की प्रिपरेशन के लिए। बहुत बढ़िया। नाउ मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। छोटा सा एग्जांपल, या फिर आप जिसको बोल सकते हो कॉमन सेंस, वो मैं आपसे एक्सप्लेन करता हूं, उसको समझिएगा और उसको इस चीज से रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आप लोगों से पूछना स्टार्ट किया, चैट्स को रोक दो बिकॉज अब थोड़ी डिस्कशन हो रही है। मैंने आप लोगों से पूछा कि भैया बताओ, मेरा थोड़ा वजन बढ़ गया है, मुझे वजन कम करना है, मैं कौन सी कंपनी की ट्रेडमिल खरीदूं घर पे रखने के लिए? ठीक है, ये सवाल मैंने आपसे पूछा। ठीक है जी। नाउ सभी के मन में सर एक ही जवाब आएगा, सर आप ट्रेडमिल किस कंपनी की खरीदते हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस पे कितने घंटे दौड़ोगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? समझ में आया? आपने ट्रेडमिल कौन सी कंपनी की खरीदी इससे नहीं फर्क पड़ता। आप उस पे कितने घंटे अपना इनपुट दोगे, आप उस पे कितनी मेहनत करोगे, बात इससे फर्क पड़ता है, इससे आपका वजन कम होगा। समझ में आया? सेम ये जो मैंने रियल लाइफ एग्जांपल दिया, इसको यहां कॉपी कर दीजिए। आप कौन सी बुक खरीदते हो? आर.डी. शर्मा, टीएमएच, सिंगेज, ठीक है, अमित अग्रवाल, अरिहंत, बहुत सारी हैं सर, बहुत सारी, और भी मैं नाम भूल रहा हूं। इस बात से नहीं फर्क पड़ता कि आप कौन सी बुक खरीदते हो, बात इस बात से फर्क पड़ता है कि वो जो आपने खरीदी है उसको सॉल्व कितना शिद्दत से, कितना पैशनेटली आप उसको सॉल्व करते हैं। समझ में आया? ऑल बुक्स आर गुड। जो भी लोग वो किताब लिख रहे हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं और इस जेई वाली फील्ड में बहुत सालों से पढ़ा भी रहे हैं और इस एग्जाम को क्लोजली ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी बुक बेकार नहीं है। ठीक है, पहले मैं एक छोटी सी ज्ञान की बात बता दूं कि आपका प्रेफरेंस ऑर्डर क्या रहना चाहिए। व्हाट शुड बी योर प्रेफरेंस ऑर्डर, कि सर हमें कैसे बढ़ना चाहिए आगे। पहली चीज नोट्स, और सिंस गणित के नोट्स हैं तो सर नोट्स के अंदर ही सॉल्व्ड एग्जांपल्स जो आप यहां पर क्लास में करवाते हो, सॉल्व्ड एग्जांपल लिखने की बजाय सर आप ये लिख दो, सॉरी, नोट्स में कौन से एग्जांपल? क्लासरूम एग्जांपल्स, क्लासरूम एग्जांपल्स। ये आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज सर थ्योरी तो बहुत कम होती है। तो पहला नंबर पे कौन आया? नोट्स। दूसरे पे सर डीपीपी, डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर बोल दीजिए या डेली क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं, वो 10 सवाल ही हैं, बट दैट आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी मेरे पास जो फीडबैक ही आ रहा है कि सर हमसे बहुत जल्दी सॉल्व हो जा रही है, तो बेटा अभी हमने बहुत कम पढ़ा है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे लेवल भी इंक्रीज होगा। और बट हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट। थर्ड पे आता है मॉड्यूल। अच्छा, थर्ड पे आप एनसीईआरटी रख सकते हो, बिकॉज एनसीईआरटी आपसे तुरंत सॉल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ इज मॉड्यूल। किताब सॉल्व करने से ज्यादा मैं आपको इसको फॉलो करने के लिए बोलूंगा, और मैंने सिर्फ मॉड्यूल लिखा है क्योंकि अगर मैं यहां पर ये लिख दूंगा पीडब्ल्यू मॉड्यूल्स तो आप बोलोगे सर अच्छा आप अपने ही वो बोलते हैं ना पब्लिसिटी कर रहे हो। नहीं जी, मॉड्यूल मतलब किसी भी कोचिंग का, स्टैंडर्ड कोचिंग का आप मटेरियल उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
सभी ने बहुत बढ़िया मटेरियल बना रखा है। किसका ले सर, वो वाली कोचिंग तो ये है, वो वाली ये है, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक किसी भी कोचिंग का मटेरियल उठा लीजिए। बात आती है पीडब्ल्यू मॉड्यूल्स की, तो जी बिल्कुल मैंने उनको क्लोजली ऑब्जर्व किया है, मैंने वो सवाल देखे हैं, एकदम परफेक्ट है। जब मैं ये बोलता हूं कि पीडब्ल्यू मॉड्यूल्स एकदम परफेक्ट है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप उसको तुरंत आज ही ऑर्डर करो या खरीद लो। बट हाँ, आप फिजिक्स वाला के मॉड्यूल्स ले सकते हैं, एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। सर हमें नहीं लेने, हम तो कहीं और से प्रैक्टिस करेंगे, वो भी ले लीजिए, नेट पे या प्रिंट आउट या फिर किसी दोस्त से, हमेशा कहीं से भी जुगाड़ हो जाएगा। दिस इज द एक्चुअल प्रेफरेंस ऑर्डर, ऐसे ही आपको काम करना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे सर हम मॉड्यूल्स की जगह, मेरी पर्सनल ओपिनियन है मॉड्यूल्स इसलिए फॉलो करनी चाहिए बिकॉज किताब में क्या होता है, एक ही अमाउंट के या एक ही जैसे बहुत सारे सवाल कई बार हमें मिल जाते हैं, ठीक है, तो उसमें से सवाल ज्यादा होने की वजह से हमारा टाइम जो है वो हम डिवोट नहीं कर पाते। पता चला मैथ के 50 सवाल सॉल्व किए तो फिजिक्स तो आज पढ़ी नहीं, फिजिक्स के 50, मैथ के 50 तो केमिस्ट्री रह गई। ऐसी तब होगी जब आप कोई किताब सॉल्व करोगे, ठीक है। तो मॉड्यूल आप फॉलो कर सकते हैं किसी के भी, ठीक है, मैं अच्छे से बता चुका हूं, नो पर्टिकुलर नेम, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको अच्छा लगे। बट हाँ, एक किसी भी एक को उठा लो, उस पर विश्वास करो कि हाँ ये सही है और फिर उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो। बस ये ध्यान रखिएगा, वही ट्रेडमिल वाली बात कि आप कितने घंटे उस पर दौड़ते हो, उससे वजन कम होगा। तो जो आपने उठाई है किताब, उसको आप कितना पैशनेटली सॉल्व करते हो, रोज उसमें से होमवर्क कर रहे हो कि नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर कुछ लोग बोलेंगे सर हम तो ये नहीं लेना चाहते, तो फिर भैया लो, फिर आ जाता हूं मैं 5वां पार्ट, दैट इज रेफरेंस बुक्स, ठीक है, रेफरेंस बुक्स। जो सवाल मैंने आपसे पूछा कि घर पे मैं ट्रेडमिल खरीद के लगाना चाहता हूं, तो सर एज सच तो कोई डिफरेंस नहीं है, सारी बढ़िया है। बट हाँ, ट्रेडमिल लाने से पहले आप ये देख लेना कि उसकी पावर कैपेसिटी क्या है, कहीं वो ऐसे ही कोई चलती फिरती कंपनी की तो नहीं है ना, जिससे पता चला आप लाके लगाओ, 1 घंटा उस पर दौड़ो और वो बोले उसकी, वो कहते ना अपने फूक गई वो खराबी होगी। ऐसी ट्रेडमिल मत लाना, बिकॉज आपको परेशान करेगी। सेम गोज विद द बुक्स। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है सर, जेई मेंस में 2 वैरायटी के सवाल आते हैं, ठीक है, आपने ज्ञान मांगा था इसलिए दिया जा रहा है, सामने देखिएगा प्लीज। जेई मेंस में सर सिंगल करेक्ट एंड इंटीजर टाइप। तो जो भी बुक आप सजेस्ट या फिर परचेज करने वाले हो मार्केट से, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाली उठानी है आपको, थ्योरेटिकल, ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव भी आती है सारी, उसमें ये वाले दोनों वैरायटी के क्वेश्चन होने चाहिए, सिंगल करेक्ट भी होने चाहिए और इंटीजर टाइप भी होने चाहिए, ठीक है ना। सर जेई एडवांस का कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, जेई एडवांस तो किसी भी टाइप के सवाल पूछ लेता है, उसमें सिंगल करेक्ट भी आते हैं, एससी लिख दे रहा हूं, फिर मल्टीपल करेक्ट्स भी आते हैं। मल्टीपल मतलब जिसमें एक से ज्यादा करेक्ट हो, मल्टीपल करेक्ट भी आते हैं सर। ये इंटीजर वाले भी होते हैं सर, पैराग्राफ वाले भी होते हैं सर, मैच द कॉलम भी होते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो जो भी किताब आप खरीद रहे हो, मेक श्योर कि उसमें इस वैरायटी के सवाल हो, सिंगल करेक्ट हो, मल्टीपल करेक्ट हो, इंटीजर टाइप हो, पैराग्राफ हो, मैच द कॉलम हो। 3 बेसिक कैटेगरी है, वो तो होनी ही होनी चाहिए, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट एंड इंटीजर। उसके अलावा अगर ये भी हो तो बहुत बढ़िया है। ये जिस भी किताब में आपको मिले वो आप खरीद लीजिए, ठीक है। जैसे आरडी शर्मा की 2 वॉल्यूम्स आती हैं, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स करके, वेल एंड गुड। अरियंत की किताब भी आती है सर, एक पर्टिकुलर बुक भी आएगी और अलग अलग सेक्शंस भी आएंगे। सिंगेज की भी सर एक पर्टिकुलर किताब आती है, अलग अलग सेक्शंस भी आते हैं, अलजेब्रा अलग, कैलकुलस अलग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलग, ट्रिग्नोमेट्री अलग, वेक्टर 3D अलग। तो हमें अलग अलग खरीदनी है या एक कंबाइंड किताब खरीदनी है, तो अभी आप कंबाइंड किताब पे ध्यान दीजिए। अभी सिर्फ जो आप खरीदोगे वो कोई बेसिक सी किताब खरीद लीजिए। आपको लगे कि हाँ सर मैं इसके क्वेश्चन कर दे रहा हूं, फिर उस पे आधा आधा कर देना। आधा मतलब फिर अलजेब्रा की अलग खरीद लेना, ट्रिग्नोमेट्री की अलग खरीद लेना, वेक्टर्स की अलग। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप अलग खरीदते रहिएगा प्लीज। कोई पर्टिकुलर बुक मेरी तरफ से, मैंने सारी ही पढ़ी है, सारी पढ़ी है मतलब सबके सवाल देखे हैं, ऑल आर इक्वली गुड, ऑल आर बेस्ट, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बट प्रेफरेंस ऑर्डर देख लीजिएगा प्लीज, ठीक है। कौन कौन सी बोली एक बार बता देता हूं, जो जनरल किताबें चल रही है आजकल मार्केट में। आरडी शर्मा, टीएमएच, टाटा मैग्रो हिल की एक किताब आती है, बस ये ध्यान रखना सारे चैप्टर्स हों उसमें,
आप पढ़ लोगे उसका प्रीफेस, उसके बारे में जब डिटेल पढ़ोगे, ठीक है, उसमें कौन कौन से सवाल हैं। अच्छा, एक और चीज होनी चाहिए, ये तो रह ही गई, दैट इज सर सबसे इंपॉर्टेंट। क्या मतलब होता है सर ये PYQs का? दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसमें पिछले सालों के सवाल भी होना चाहिए, ठीक है, उसमें पिछले सालों के सवाल भी होने चाहिए ताकि हमें पता चल जाए इस चैप्टर से ये वाले सवाल अब तक आए हैं और मैं इनको कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पा रहा हूं। तो ये वाली कैटेगरी भी उनमें होनी चाहिए और ये जनरली सब में होती है, ठीक है। तो RD शर्मा, अरिहंत हो गई, TMH हो गई, और भी MTG पब्लिकेशन की आती है, सिंगेज की आती है, जो आपको अच्छी लगे खरीद लीजिए, ठीक है। और अभी आप इस कैटेगरी में मत जाओ कि जेई एडवांस की खरीदूं कि जेई मेंस की खरीदूं, ठीक है। कुछ लोग इसको अपनी ईगो पे ले लेते हैं, सर आपने हमें सिर्फ जेई मेंस की किताब बताई, क्यों हम जेई एडवांस क्वालिफाई करने के लायक नहीं है क्या? मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है, समझ में आया? यू ऑल आर इक्वली कैपेबल। एंड मैं तो बोल रहा हूं जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आई विश, और ऐसा होगा अगर आप ध्यान से पढ़ाई करते हैं तो सबके सब जेई एडवांस तक जाओगे। मतलब सर IIT में हमने 18-20 हजार जो सीट्स है वो हम ही ऑक्यूपाई कर लेंगे। जी बिल्कुल, पढ़ाई शिद्दत से कीजिएगा, समझ में आया? तो अभी जेई मेंस और एडवांस वाली कैटेगरी या अभी लकीर खींचने की कोशिश मत करो। अभी कोई भी एक बेसिक किताब उठाओ और आप ये देखो कि आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि सर एक कटु सत्य है, देयर इज ए बिटर ट्रूथ। क्या? जो भी लोग ट्रेडमिल घर पे खरीद के लाते हैं ना, उस पे फाइनली नहाने के बाद में टॉवल ही सूखता है, समझ में आया? कोई नहीं दौड़ता उस पे, एक दिन दौड़ता है, 2 दिन दौड़ते हैं, तीसरे दिन सर अच्छा लो भैया तौलिया सुखा दो इस पे। सेम गोज विद दिस बुक्स ऑल्सो। किताब खरीद ली सर, आज आपने बोला, पिताजी को बोला ऑर्डर कर दो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कहीं से भी किताब मंगवा ली, नई नई किताब आई, उसके पन्ने पलट के देखे, बढ़िया अंदर से खुशबू आ रही थी, वाह, यहां तक ठीक था। पर जैसे ही उसके पन्ने पलट के सवाल चलाने की बात की, अब सर अब हमें ये टास्क डिफिकल्ट लगने लगा। ये कौन करेगा? ये तो हमसे नहीं होगा। हमने वो किताब की बंद रख दी अलमारी पे। फिर किसी दिन हमें अंदर वापस से जागेगा जज्बा, फिर उसको उठाएंगे, उसकी धूल मिट्टी साफ करेंगे, फिर शायद हम किताब खोलें। तो जो भी किताब आप खोल रहे हो या फिर जो भी किताब आप खरीद रहे हो, मेक श्योर आप उसके हर एक सवाल को सॉल्व करने वाले हो। एक किताब ढंग से फॉलो करो, आई कैन गारंटी, ठीक है, कि आपका जेई मेंस और एडवांस में कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता। और अगर आपको लगता है कि इतना सारा काम मैं मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों में कर ले रहा हूं, तो फिर इसके आगे और बढ़ेंगे, ठीक है। एक कोचिंग का मॉड्यूल सॉल्व कर लिया सर, दूसरी का उठा लेंगे, नेट पे सभी अवेलेबल है, तब आगे बढ़ेंगे। अभी से ही इसका मटेरियल, इसका मटेरियल, इसका मटेरियल, ये किताब, वो किताब, उसने यूट्यूब पे कुछ और बोला सर, वो वाली किताब भी खरीद ली, हमारे पास 1000 किताबें हैं, पढ़ा हमने एक से भी नहीं। तो ऐसा करोगे तो तुम मेरे से ज्यादा ही समझदार हो शायद कि क्या होने वाला है। तो दिस इज ऑल अबाउट बुक्स। प्रेफरेंस ऑर्डर मैंने बोल दिया है, आप चाहो तो यहां पर रुक सकते हो, बट अगर फिर भी आपको किताब 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 ज्यादा हो रही है तो ये प्रॉपर्टी जिसमें सेटिस्फाई होती हो वो खरीद लीजिएगा प्लीज, ठीक है। मैंने फिर से पर्टिकुलर किसी किताब का नाम नहीं लिया है, ऑल आर गुड, ठीक है। मैं क्लासरूम में जो एग्जांपल लेके आता हूं, सभी किताबें अलग अलग, ये वाली से इससे उठा लिया, ये इससे उठा लिया, ये वाला इसका ले आए, एनसीईआरटी से एग्जांपल ले आए, मिक्स करके चल रहा है, समझ में आया? वो जो तुम्हारे में क्यूरियोसिटी होती है ना, अच्छा सर तो वो वाली किताब के सवाल करवाते हैं, हम वो खरीद लेते हैं। अरे भाई, अगर तुम्हें सच में दिमाग लगाओ तो सर जिस सवाल किताब के सवाल करवा रहे हैं वो छोड़ दो, क्योंकि उसके तो सवाल मैं करवा ही रहा हूं, दूसरी खरीदो ना। तो मैं तो मिक्स करके पढ़ा रहा हूं, समझ में आया? तो कोई भी खरीद लीजिए, आपका भला कर देगी वो, प्रोवाइडेड आप उसको सॉल्व करते हैं तो, ठीक है। इतना ज्ञान बहुत है, इसके आगे अगर बताऊंगा तो फिर वो सर आप ज्ञान देवता बन जाओगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट बुक्स। इसके बाद आप बोल सकते हैं आप कि अब तक जो प्लेन था वो एयरपोर्ट पे ही खड़ा था, सिर्फ इंजन शुरू हुआ था, अब प्लेन रनवे पे आ चुका है। सीट क्या बोलते हैं उसको, सीट की पेटी बांध लीजिएगा, बिकॉज अब उड़ान भरने वाले हैं, तो ऊपर जाके थोड़ी टर्बुलेंस आएगी, घबराइए नहीं, आई एम हियर। थैंक यू एवरीवन, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।